प्रदेश में शीतलहर का कहर अभी जारी है और ठंड बिल्कुल प्रचंड नजर आ रही है क्योंकि कोहरा लगातार देखने को लगा। कोहरे और ठंडी हवाओं में बढ़त के साथ मौसम एक बार फिर बदला है। ताजनगरी में ठंड का प्रकोप जारी है, जिसके चलते हर तरफ घना कोहरा छा गया है और विजिबिलिटी काफी कम हो गई। तो घना कोहरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आगरा की तस्वीरें। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, जगह जगह अलाव लगाए जा रहे हैं। धुंध रहती है, ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे और ठंडी हवाओं में बढ़त के साथ मौसम का एक बार फिर बदला मिजाज। ये लखनऊ की तस्वीरें। लखनऊ में कोहरे के चलते आवागमन मुश्किल हो गया और विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लखनऊ में ठंड का क्या हाल है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर जबरदस्त पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में सफेद चादर ने पूरा ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ढक दिया। देखिए विधानसभा के सामने है आपको, लेकिन विधानसभा का गेट नंबर 1 2 आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, विधानसभा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जो लोग हैं वो गाड़ियां जलाकर, जो लाइटें हैं वो जलाकर यहाँ आपको आते जाते दिखेंगे। पूरे इस रोड पर देखिए, पूरा आपको ये गेट थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। विधानसभा को सफेद चादर में जो कोहरा है उसने पूरी तरह से ढक लिया। देखिए बीजेपी का दफ्तर है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जो झंडे बाहर बाउंड्री पर लगे हैं वही आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ ये देखिए विधानसभा के ये हजरतगंज चौराहा यानी राजभवन की तरफ का रास्ता है, कहीं कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। आपको जो वाहन है धीरे धीरे देखिए, जो डीपर जला के आप बहुत धीमी धीमी रफ्तार से आप चल सकते हैं। बगैर लाइट के आप गाड़ियां नहीं निकलें। अगर आपको जरूरी ना हो तो अभी इस वक्त आप अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि बहुत जबरदस्त कोहरा है। देखिए ओस बिल्कुल पड़ रही। जो आग बाइक भी आती है तो देखिए बहुत लाइट जला कर ही यहाँ से गुजर सकती है। तो देखिए निश्चित तौर पर जो शीतलहर है वो आपको जबरदस्त दिखाई दे रही है। विधानसभा का ये गेट है जहां पर हम मौजूद है। देखिए अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये गेट नंबर 1 है विधानसभा का। लोक भवन है, ये मुख्यमंत्री का दफ्तर है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आती जाती जो गाड़ियां हैं और वो भी उनकी रफ्तार जो है वो धीमी है, वो आपको दिखाई दे रही है। तो जबरदस्त कोहरा राजधानी लखनऊ में पड़ रहा। पूरी सड़कें, पूरे जो रास्ते हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो आप भी सावधान रहिए, अगर जरूरत हो तो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ठंड गलन बहुत है। इसके साथ ही कोहरा यानी सफेद चादर ने पूरे शहर को, आसपास के इलाके को, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोहरा पड़ रहा है। इसीलिए रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो सावधानी से चले, क्योंकि ठंड है और सफेद चादर ने चारों तरफ इलाके को ढक लिया है। ब्रिजेंद्र दिवाकर के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो लखनऊ के हाल देखा आपने। लखनऊ में ठंड काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर डीएम लखनऊ ने बताया कि ठंड से बचने के लिए रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। जगह जगह अलाव का इंतजाम किया गया है। ठंड काफी बढ़ गई है। ठंड को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, पसंद और आपसे बात करने के लिए मौजूद है डीएम लखनऊ। सर, ठंड काफी लखनऊ बढ़ गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ठंड और कोहरे से बचने के सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्था है, कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी रैन बसेरे हैं। वहाँ पर कोई भी बेघर व्यक्ति है जिसके पास रहने का ठिकाना लखनऊ में नहीं है, वो किसी भी उद्देश्य के लिए लखनऊ में आया हो, उसके लिए ठहरने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी कराई जा रही है। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी बृहद रूप से चल रहा है। सभी अधिकारियों के माध्यम से भी कंबल वितरण कराया जा रहा है। और हमने रैन बसेरों में भी कंबलों को रखवाया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद है वहाँ से जाकर भी प्राप्त कर सकता है। तो अलाव की बात करें, कहाँ अलाव शहरी इलाके में नगर निगम के द्वारा और ग्रामीण इलाके में लेखपालों के माध्यम से सभी स्थलों पर लगवाया जा रहा है, जिससे कि किसी को ठंड से कोई असुविधा ना हो। सवाल ये कि अगर बसेरों में किसी मजदूर को जगह नहीं मिलती तो कहाँ पर शिकायत कर कैसे निरीक्षण होता है, किस तरह की व्यवस्था की? उसके लिए नगर निगम का भी कंट्रोल रूम है, जगह जगह पर उसके नंबर्स भी डिस्प्लेड हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति रैन बसेरे में वहां जाए और हम उसे एकोमोडेट ना कर पाए। अगर उस रैन बसेरे में कैपेसिटी फुल है तो पास के रैन बसेरे में हम लोग व्यवस्था करें। कमल की बात तो कमल की जगह जगह बांटे भी जा रही है, प्रशासन तरफ से ये जगह मिल रहे हैं। सभी अधिकारियों के माध्यम से जो एक स्थायी व्यवस्था है कि हमारे मजिस्ट्रेट्स कम्बलों का वितरण करते हैं, उसके माध्यम से तो हो ही रहा है। उसके एडिशनली हमने सभी जो हमारे रैन बसेरे हैं वहां पर भी कम्बलों की व्यवस्था कर दी है, किसी को भी चाहिए वहां से। है कि लखनऊ में कई स्कूल ऐसे हैं जो बात नहीं मानते हैं, जो स्कूल 9 बजे खोलने बच्चों बुलाते भी, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी स्कूल्स चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों,
वो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स का अक्षरशः पालन करते हैं। कहीं से भी इस तरह की अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डीएम लखनऊ, जो साफ तौर पर कहना है कि ठंड को लेकर हर तरह के इंतजाम लखनऊ में कर दिए गए हैं और हर जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। कमर वितरण भी ठीक से किया जा रहा है। हर जगह जो मजदूर हैं उनको रेन बसेरों में रुकने की व्यवस्था भी की गई है। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।